अच्छा सर, अब एक दो सवाल मैं इसमें जोड़ देता हूँ सर। एक तो सबसे पहले हम ऑटो सेक्टर की बात करते हैं, और आज भी सर इंडेक्स जो है 4% तक उछाल मारता हुआ दिखा है यहाँ पर। मैं आपसे समझना चाहता हूँ, क्योंकि इस तरह की खबरें हैं, रिपोर्ट्स हैं जो कहती है कि 28% जीएसटी की जगह 18% जीएसटी लगता हुआ दिख सकता है। सबसे पहले टू व्हीलर की बात करें तो 300 सीसी से जो नीचे की बाइक्स हैं उनमें जीएसटी की कटौती होगी। अगर फोर व्हीलर की बात करें तो जो छोटी कार हैं यहाँ पर, उनमें भी यहाँ पर जीएसटी की दरें जो है वो 18% के आसपास आती हुई दिख सकती हैं यहाँ पर। इस तरह की सर रिपोर्ट्स कह रही हैं यहाँ पे। हम लोग देख रहे थे कि एक लंबे समय से यहाँ पे दबाव देखने को मिला था। ऑटो इंडेक्स भी मैं लगातार, हालांकि आप तो सर सब हम लोग तो आपको फॉलो करते हैं, लेकिन ऑटो इंडेक्स में भी दबाव कई फंड्स में देखने को मिला है यहाँ पर। अब हम लोग अगर बैंकिंग की बात करें यहाँ पर, तो S&P 500 ना सिर्फ भारत की रेटिंग को, S&P 500 ने भारत की रेटिंग को नहीं अपग्रेड किया, बल्कि जो 10 बैंक थे जिसमें से 7 बैंक्स थे और 3 NBFCs थे सर, उनकी रेटिंग भी अपग्रेड करी है। तो मैं इन दोनों के हिसाब से, सेक्टोरल थीमेटिक के हिसाब से मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ सर कि ऑटो और बैंकिंग को लेकर अब आपका क्या नज़रिया है, क्योंकि इसमें तो सर सरकारी बैंक भी आए हैं और प्राइवेट बैंक भी आए हैं यहाँ पर। तो किस तरीके से यहाँ पर रणनीति बनानी चाहिए? देखिए, राइटिंग वाज ऑन द वॉल कि ये मैटर ऑफ टाइम था कि जब हमारे इंडिया का, अगर आप फिजिकल कंसोलिडेशन के हिसाब से देख लीजिए, अगर आप हमारा ओवरऑल बैलेंस शीट देखें कंट्री की, बिकॉज कोविड के टाइम पे जिस तरीके से इंडिया ने मैनेज किया और अपनी बैलेंस शीट को उतना बर्न नहीं होने दिया, जिसका खामियाजा अगर आप देखें यूरोप, यूके, यूएस में गवर्नमेंट ने इतना पैसा प्रिंट किया, लोगों में पैसा बांटा और इन्फ्लेशन इतनी हाई चली गई कि आज वो इस चीज़ से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं कि वो अपने रेट भी नहीं कट कर पाते हैं, बिकॉज इन्फ्लेशन अभी तक उनकी कंट्रोल में नहीं आ रही। वहाँ पे इंडिया ने आई थिंक बहुत अच्छे से परफॉर्म किया और अपना बैलेंस शीट को बड़े अच्छे से मैनेज किया। अब देखिए हर्ष भाई, अगर आप जनरली, आपने क्योंकि वो सेक्टर्स के नाम ले लिए कि कंज्यूमर ड्यूरेबल हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, सीमेंट हो गया, या केबल्स एंड वायर्स हो गया, जहाँ पे वो 28% 18 से 28% की स्लैब थी, वो कंपनीज जो 28 या वो प्रोडक्ट्स जो 28 पे आते हैं, यदि वो 18 पे भी आ जाते हैं तो उसका आप इम्पैक्ट देखिए कितना अच्छा आएगा। इसीलिए आज आपने जो उछाल देखा ऑटो कंपोनेंट्स कंपनीज का या कंज्यूमर ड्यूरेबल का, वो इसका रीज़न ही यही था। और एक छोटा सा आपको डेटा शेयर करूंगा कि हमारा, अगर आप ब्रॉडली देखें जीएसटी कलेक्शन, तो अप्रॉक्सीमेटली 70% के आसपास, मतलब ये फिक्स नहीं है, मतलब मैं एक बॉलपार्क फिगर दे रहा हूँ कि 70% के आसपास का जो हमारा कलेक्शन होता है जीएसटी का, वो 18% वाली स्लैब से आता है। और जो 28% की स्लैब है, उसमें हमारा रफली कुछ 8-10% का जो कलेक्शन होता है, या 11-12% के आसपास का कुछ कलेक्शन होता है। 12% वाली जो है वो हमारी सबसे जो 8-10% वाली स्लैब है, और यही आपका 5% वाली आती है। तो अगर आप देखें, सबसे बड़ी पाई जो है 18% वाली है। तो गवर्नमेंट शायद इस चीज़ को नहीं उतना ट्वीक करेगी, लेकिन जो 28% वाला है, अगर उसको उन्होंने 18% से मर्ज किया, और क्योंकि जैसा पीएम ने बताया कि वो 2 स्लैब लेके आना चाहते हैं, तो अटकलें जो बाजार में लगाई जा रही है वो ये है कि शायद 5% और 18% वाली जो है वो रहेगी, और 12 और 28 वाली जाएगी। हालांकि इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है, ये तो जब अनाउंस होगा तब होगा। बट वो आप ये सोचिए कि अगर 28 वाले जो है वो 18 पे आ जाए और जो 12 वाले वो 5 में आ गए, तो आप सोचिए कितना बड़ा बूस्ट मिलेगा ये। और उन कंपनीज को देखिए, अब यहाँ पे एक थोड़ा सा एथिकल प्रैक्टिस भी कंपनीज को करनी पड़ेगी। अब जैसे मान लीजिए होटल्स हैं, अब जो आपके लग्जरी होटल्स हैं वो अगर 28% का जीएसटी लगाते हैं, और उनका मान लीजिए एक एवरेज मैं बता रहा हूँ कि उनका 12-15 हज़ार का एवरेज टैरिफ है जीएसटी लगा के, जो अगर किसी कस्टमर को पड़ता है। अब उनको ये लगता है कि 12,000 या 15,000 तो नॉर्मल हो गया है, अब तो लोग 15 देते ही हैं, तो जीएसटी स्लैब कम करके और अपना बेस टैरिफ अगर बढ़ा दिया, रेट बढ़ा दिया, वहाँ नहीं किया, तो वो थोड़ा गलत होगा। आई थिंक वहाँ पे थोड़ा कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आनी चाहिए कि अगर गवर्नमेंट कल को आपके स्लैब्स को डाउन करती है, तो आपको भी अपने बेस रेट को नीचे लेके आना पड़ेगा, ताकि कंजम्पशन और बूस्ट हो। आई एम मोर देन श्योर कि ऐसा होगा ही, बट फिर भी कई बार हमने देखा है कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से छूट दे देती है, बट आगे जो कंपनीज है वो पूरे तरीके से पास ऑन नहीं करती हैं। तो वो एथिकल प्रैक्टिस जो है वो मुझे लगता है कि कॉर्पोरेट इंडिया को करनी पड़ेगी, यदि एक बड़ी पिक्चर देखनी है तो। जी।